हाँ जी बच्चों, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से सबको। ठीक है, तो देखिए दीज आर इंडिकेटर्स। इस एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिकेटर्स का क्या काम है? मेनली टू आइडेंटिफाई दी एसिड और बेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, तो इंडिकेटर्स जो हैं वो बेसिकली इतने प्रकार के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचरली मिल जाए, नेचर माता हमें दे दे, जैसे कि वेनिला, अनियन और टर्मरिक। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं टर्मरिक, क्योंकि इसका एक्शन हम देखने वाले हैं। हल्दी आपके घरों में होती है ना? सबके घरों में होती है। अब मान लो कोई एक अनजान व्यक्ति आ जाए एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड लेके और कहे भगत इसको पी ले, इसको पीने से तेरे को नौकरी छोकरी सब मिलेगा। और इतनी देर में एक बच्चा पी भी लेता है, ले हाण दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता वो एसिड हो या बेस हो, कुछ भी गलत चीज़ हो सकती है। तो एक समझदार व्यक्ति ने क्या किया, वो हल्दी लेके आया और उस हल्दी वाली चीज़ के अंदर उसको डाला, तो हल्दी का कलर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? कलर चेंज हो गया। तो वही चीज़ मैं आज आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कलर चेंज होता है हल्दी का जब तुम बेस उसके अंदर डालते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मेरे पास ये हल्दी का सॉल्यूशन है और मैं ये चाहता हूँ कि आयान के अंदर कोई शैतानी आत्मा है वो बाहर चली जाए, और वो जैसे ही बाहर जाएगी इस सॉल्यूशन का कलर लाल हो जाएगा। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम जय जीसस देवता। ओम। ये देखो, इस तरह से ये जो पाखंडी पंडित लोग होते हैं ना, आपका बेवकूफ़ बनाते हैं। हल्दी आपके घर से लेंगे, पानी भी आपके घर से लेंगे। अब देखिए थोड़ी देर बाद हो सकता है ये डिस्पोजल फटना आ जाए, क्योंकि मैंने इसके अंदर कंसंट्रेटेड NaOH डाला था। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो तुम्हें अब पता लग गया NaOH क्या है, एसिड है या बेस है? NaOH क्या है? बेस। क्या है? बेस। और ये क्या था हमारे पास? हल्दी। तो हमने हल्दी में क्या डाला? एसिड डाला है, बेस डाला? बेस। और बेस डालने पे इसका कलर कैसा हो गया? बेस डालने पे कैसा हो गया? रेड हो गया। खाना नहीं है? बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना बोल। अब जैसे सवाल था, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिटिक एसिड और एनी एसिड एडेड इनटू दी टर्मरिक पाउडर सॉल्यूशन। ये क्या डाला था हमने टर्मरिक सॉल्यूशन में? बेस। क्या डाला था? बेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोल। अब एक बच्चा कह रहा है सर मुझे नहीं पता है, मैं खुद करके देखना चाहता हूँ। किस किस के पास NaOH अभी मैंने दिया था, किसके पास है? आओ तो देखते हैं। क्या नाम है आपका? तो हेलो व्यूवर्स, दिस इज दुष्यंत। हाय बोलो व्यूवर्स को। है हेलो डालो। तो इन्होंने अपना बेस NaOH डाला और मैं देखना चाहूँगा क्या किसके अंदर कोई आत्मा है या नहीं है। अरे बाप रे, इसके अंदर 3 खतरनाक आत्माएं हैं, देख रहे हो? तो बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो दिन में 10 बार, जाओ। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि जब हम NaOH यानी कि बेस की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? टर्मरिक पाउडर के साथ कराते हैं। तो देख रहे हो आत्मा डार्क ब्राउन हो गया भाई, ये अभी भी रेड पे ही है। तो इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। हाँ या ना बोल। सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, जल्दी से मैं बंद कर दूंगा। मैं जानता हूँ एसिटिक एसिड की स्मेल बहुत बेकार होती है ना, मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही। मैंने इसमें डाला था बेस, इसमें बेस नहीं है। मैं थोड़ा सा बेस वापस इसमें डाल देता हूँ ताकि इसका कलर जो है वो लाल हो जाए। हो गया लाल सा? हाँ या ना बोल। अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ। आप इसमें 2 रिएक्शंस को एक साथ पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एंड ऑल्सो एक्शन ऑफ टर्मरिक विद एसिड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये है टर्मरिक के अंदर जाने वाला है एसिटिक एसिड। ध्यान से देखो क्या हुआ, वापस हल्दी बन गई। यस और नो बोल। तो अब इसको बंद कर दीजिए वरना लोग चक्कर खा के मर जाएंगे। और अगर आप ध्यान से ऊपर देखोगे ना, ऊपर अगर देखोगे, ध्यान से देखिए ऊपर, आपको लगेगा ये तो प्योर हल्दी है भाई। देखो ध्यान से, हाँ या ना बोल। ठीक है, तो
ऊपर की तरफ अगर आप व्यूवर्स को दिखाऊं तो ऊपर की तरफ ऐसा लगेगा हल्दी ऊपर आ गई है। ये देखो हल्दी ऊपर आ चुकी है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो अब उस क्वेश्चन का आंसर हम वापस याद करते हैं कि यदि हम टर्मरिक का इस्तेमाल करें और उसमें एसिड डालें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बताओ क्या होगा? टर्मरिक का कलर कैसा था? येलो, और एसिड डालने के बाद भी कैसा हुआ? येलो। तो कोई कलर में चेंज आया क्या? तो उसका आंसर क्या होगा? नो चेंज इन कलर। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं, जब हमने टर्मरिक पाउडर के अंदर बेस डाला तो उसका कलर कैसा हो गया? रेड। तो टर्मरिक किस केस में कलर चेंज करता है? बेस के केस में या एसिड के केस में? क्या ये बात क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल। तो गाइज आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे टर्मरिक पाउडर वगैरह के, और आने वाले क्लासेस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट सिंपल कार्बोनेट के साथ भी हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, ठीक है? तो ताकि आपको साइंस फील हो, आप वर्ड्स में लिखी हुई बातों को अच्छे से जान पाएँ, ठीक है? तो किस किस को मज़ा आया एक बार हाथ उठाओ। जिस जिसको मज़ा आया बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो अब आते हैं आगे। आज हम सॉल्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, उनको याद करने के तरीके सीखेंगे। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? हाँ या ना बोल, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आपके पास कौन आ रहा है? सबसे पहले आपके पास आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मैंने अभी भी आपको ऐसा ही क्रिस्टल दिया था गोल गोल? अरे हाँ या ना बोल। तो आगे से ना कभी भी आप ज़िंदगी में जब सोचोगे NaOH बेस, आपकी कोई क्लास में भी कहेगा ना NaOH बेस है, तो तुम कहोगे तुमने पढ़ा है, हमने पकड़ा है। बेस NaOH है ना, तुमने पढ़ा है, हमने उसको पकड़ा है। इसीलिए वो आपको हाथ में दिया था ताकि आप फील कर सको। यहाँ पे NaOH की बात हो रही है बेटा। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? हाँ या ना बोल। ये एक बेस है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कोस्टिक सोडा के अंदर भी करते हैं। किसके अंदर करते हैं? कोस्टिक सोडा के अंदर करते हैं। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ सब बच्चों को, इवन 12th क्लास में भी हेल्प आएगी। क्लोर एल्कली प्रोसेस, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये है इसकी स्पेलिंग CHLORALKALI, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो नाम के अंदर ही आंसर छिपा है, नाम के अंदर ही। क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब NaOH, क्योंकि ये एल्कलाइन होता है मेरे बच्चे। तो पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, एल्कलाइन। एल्कलाइन, एल्कलाइन को हम बोलते हैं वो चीज़ जो बेसिक हो। क्या हो? बेसिक हो। और अभी अभी मैंने बताया NaOH तो भैया बेस का राजा होता है। NaOH तो बेस का राजा होता है कि उसकी pH कितनी होती है? 14। तो एक ऐसा प्रोसेस गरीबों जिससे तुम बेस और क्लोरीन गैस बनाते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो एक बार बताओ क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस जिससे तुम क्या बनाते हो? बेस यानी कि NaOH और क्लोरीन गैस। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी मेक NaOH एंड क्लोरीन गैस। तो कहाँ से बनेगा सर? आप ये NaOH घर पे बना सकते हो मेरे बच्चों, बस जुगाड़ आना चाहिए। कैसा जुगाड़? यहाँ पर क्या है? NaCl। उस NaCl को किस में डाल दो? पानी में। किस में डाल दो? पानी में। और फिर क्या बन जाएगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आप सोच रहे होगे ये तो बड़ा आसान है यार, आज ही घर पे बनाया। गिलास लिया, पानी डाला, उसमें क्या डाल दिया? NaCl। तो क्या सर बन जाएगा? जी नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। क्या पास करनी होगी? इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये बनाना इतना आसान होता तो मैं घर पे बना लेता, उसको सुखाते धूप में और ये बन जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, तब हमारे पास ये बन के आता है कैथोड पे और एनोड पे। अगर आप कहोगे तो हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देंगे। कौन कौन चाहता है हम बना के दिखा दें? शाबाश। अगर आप ये चाहते हो तो आपकी फीस है 5 लाख रुपए। अरे बना के दिखा देंगे, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना बोल।
अब इसका इतना खास यूज नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, NaOH। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है, ये तो हो गया इसका केमिकल नेम। कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। मैंने 5 चीज़ें बताई है ना किसी भी सॉल्ट के लिए। पहला केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा केमिकल फॉर्मूला NaOH, तीसरा कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, चौथी चीज़ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो मैंने बड़ा आसान ही बताया, कैसे बनाते हैं, NaCl प्लस पानी प्लस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या बनेगा, NaOH क्लोरीन प्लस वाटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? 4 चीज़ें याद हो गई ना, हाँ या ना बोलते चलो भाई, शाबाश। देन उसके बाद आता है 5वीं चीज़, क्या है भैया, यूजेस। तो यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू मेड सोप, है ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, उससे नहाते हो या लाइफ बॉय से नहाते हो बेटा? नहाते ही नहीं है, ये देखो नई बात पता चली। किससे नहाते हो, लक्स। ओहो, ये है आपकी सुंदरता का राज, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, हमारा बच्चा लक्स से नहाता है, वो लक्स साबुन भी किससे बनती है, NaOH से बनती है। क्या ये बात याद रहेगी, है ना? तो इसका मतलब जब भी तुम नहाने जाओगे और साबुन हाथ में उठाओगे तो साबुन से क्या कहोगे, अच्छा अब पता लग गया तू कहाँ से आई है, NaOH से आई है तू। बात समझ में आ गई? इसके बाद इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेपर, पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है एक दिन वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि देखो ये NaOH था, इससे पेपर इंडस्ट्री में क्या योगदान हुआ। तो 2 बातें हो गई, एक तो साबुन, एक पेपर इंडस्ट्री। उसके बाद इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, आपके घरों में सरसों का तेल आता है और एक आपके घरों में रिफाइंड ऑयल आता है। तो सरसों के तेल से रिफाइंड ऑयल तक की पहुँचने की जो जर्नी है, मैंने एग्रीकल्चर पार्ट में बताई थी ना, उसको हीट किया जाता है। लेकिन हीट करते समय साथ में क्या डाला जाता है, NaOH। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? अरे हाँ या ना बोल। उसके बाद आता है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, जो हमारे खेतों में कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको मारने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पेस्टिसाइड है, क्या ये? और अभी अभी हमारे एक मूर्ख आदमी ने क्या करा, पेड़ों के अंदर उसी को डाला है, एसिड को डाला है। बेस डालना होता है, ये एसिड डाला है ना, ले गंगे मैया पेड़ कुर्बान। चलो एनीवे, पहला सॉल्ट किस किस को समझ में आ गया, हाथ उठाओ, बोल बजरंगबली की शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास जो सॉल्ट आ रहा है, नाम बताना क्या है भैया, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए बेटा, ब्लीचिंग पाउडर, एक बार की बात है कि दुष्यंत शादी में गया हुआ था, और आपको पता ही है दुष्यंत को शादी में जाने के लिए बहुत सारे मेकअप की आवश्यकता होती है। तो इसने 5 या 6 mm मेकअप कर लिया भाई साहब, ये दुल्हन से भी ज़्यादा चमक रहा है ये, है ना। तो घर आया, घर आते ही इसकी मम्मी ने कहा क्या है, व्हाट इज़ दिस? बोला मैं अभी दूर करता हूँ। बोला कैसे करेगा? बोला सिर दने सर ने बताया था ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके। यस, ये वो सॉल्ट है, ये वो सॉल्ट है जो पेंट रिमूव करने का भी काम कर सकता है। हम ब्लीच नहीं कराते, गर्ल्स ब्लीच कराती है ना ब्यूटी पार्लर में, इसी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इसका मुख्य काम क्या है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है पानी के अंदर जो छिपे हुए कीटाणु हैं उनको ख़त्म करना। समझ रहे हो? जो हमारा पानी होता है ना, पानी जो आपके गांव के अंदर डिग्गी बनी होती है जिसे वाटर पंप या वाटर हाउस कहते हैं, फिर उसमें वाटर स्टोर किया जाता है आपके यहाँ पे डिग्गी विग्गी है, वाटर हाउस है, कहाँ है? ओके, तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे होंगे और पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी होंगी। तुम्हें पता है उस टंकियों में पानी को स्टोर किया जाता है और साथ में क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ये ना पनप पाएँ। क्या बात समझ में आ गई? फिर उस पानी को फिल्टर करके शहरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसका यूज़ पहले ही बता दिया। इसका काम होता है टू मेक वाटर ड्रिंकेबल। डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके इस वाटर को ड्रिंकेबल हम बनाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा? हाँ या ना बोल। तो एक एक करके वही 5 चीज़ें दोबारा पढ़ते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है मेरे बच्चों? सब लोग एक साथ बोलेंगे, कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। बेटा केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला।
ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दो बातें पता लग गई। ये क्या है? कॉमन नेम। ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, इसका जो एक और कॉमन नेम है, इसका एक और कॉमन नेम है, वो है ड्राई स्लेक लाइम। सॉरी, वो इसका है ड्राई स्लेक लाइम, इसका है ड्राई स्लेक लाइम। इससे ये बनता है, आपके पेपर में एक बार बोर्ड में सवाल आया था कि स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है। स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो एक ऑप्शन ये था, आपको याद रखना है CaOH ट्वाइस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोल दो भाई। ठीक है, तो देखिए, पहले तो मैं इसका केमिकल फॉर्मूला बता दिया है, केमिकल नेम बता रहा हूं। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। चाहो तो लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है बेटा? ये इसका केमिकल नेम। ये क्या है? इसका कॉमन नेम। ये क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला। और अब क्या आ रही है? इसकी प्रिपरेशन। क्या आ रही है बेटा? प्रिपरेशन। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको? बाय पासिंग क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को किससे पास करते हैं? किस में पास करते हैं? स्लेक लाइम में। ध्यान रखो बस, क्लोरीन गैस को किस में पास किया? स्लेक लाइम में। फिर से बोलो, क्लोरीन गैस को किस में पास किया? स्लेक लाइम। एक बार फिर बोलो ना, क्लोरीन गैस को किस में पास किया? स्लेक लाइम। एक बार फिर, क्लोरीन गैस को किस में पास किया? स्लेक लाइम में। क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एक बार और हो जाए, चलो। क्लोरीन गैस को किस में पास किया? स्लेक लाइम में। क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विद वाटर। ठीक है, चलो एक बार और। आप सोचोगे यार बड़ा पागल टीचर है। यस, जब तक आपको याद नहीं हो हम तो ऐसे ही पीछे पड़ेंगे भैया। ठीक है, हाँ जी, क्लोरीन गैस को किस में पास किया था? स्नेक लाइम। अरे मेरे काले नाग, इट्स नॉट स्लेक लाइम, इट्स स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, हाँ, स्नेक लाइम। देखा, इतनी बार बुलवाने के बावजूद गलत है। तो क्लोरीन गैस को किस में पास किया जाता है? स्लेक लाइम के अंदर। क्या बात समझ में आई? क्या